वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 4 जुलाई 10 जुलाई भाग 1। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी 20 के नए शेरपा होंगे। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए अपने $44 बिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी ने विलय समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 4 जुलाई 10 जुलाई भाग 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पर है। आफिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 4 जुलाई 10 जुलाई भाग 3। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूताको की गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने 2 जुलाई 2022 को लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग मीट में महिलाओं का 3000 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 को IIT हैदराबाद परिसर में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा TIHN का उद्घाटन किया। स्वाधीनता संग्राम नासुरा विरोध पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 9 जुलाई 2022 को गुजराती में एक पुस्तक स्वाधीनता संग्राम नासुरवीरो का शुभारंभ किया है। पुस्तक 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा करती है। यह पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यूपी देश का 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 13 में से 6 चालू हैं जबकि बाकी निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे जो बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ेगा। साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास PM मोदी ने किया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। RK गुप्ता बने उपचुनाव आयुक्त। वरिष्ठ अधिकारी RK गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह T श्रीकांत की जगह लेंगे। RK गुप्ता बने उपचुनाव आयुक्त। वरिष्ठ अधिकारी RK गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह T श्रीकांत की जगह लेंगे। गुप्ता एक केंद्रीय सचिवालय सेवा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CSS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अधिकारी हैं जो 28 फरवरी 2023 अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उपचुनाव आयुक्त संयुक्त सचिव स्तर के रूप में काम करेंगे। त्रिपुरा में खारची महोत्सव हुआ शुरू। सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा त्रिपुरा में जुलाई 2022 में शुरू हुई थी। वार्षिक खारची पूजा और त्योहार नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए मनाया जाता है। त्योहार में 14 देवता लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि, जल के देवता चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री हिमालय शामिल हैं। गुजरात करेगा 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। गुजरात इतिहास में समय के लिए 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। प्रतिष्ठित कार्यक्रम 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेल विधाएं होंगी जो 6 शहरों में आयोजित की जाएंगी। इसमें कबड्डी, खो खो, मल्लखंभ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आदि लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है।
यह देश में पहली बार उड़ीसा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को प्रमुख कारकों के सफल प्रेरित प्रजनन को प्राप्त करने में उनके योगदान के लिए प्रो. डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी अलेकुन्ही को याद करता है. यह प्रमुख काप के प्रजनन में काप पिट्यूटरी हार्मोन निकालने के प्रशासन के माध्यम से किया गया था. राजनाथ सिंह करेंगे पहली आई प्रदर्शनी का शुभारंभ. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस और एडिफ संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे. इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा. इस आयोजन के दौरान 75 नव विकसित आई उत्पादों और प्रौद्योगिकियों, रक्षा में अनुप्रयोगों को लॉन्च किया जाएगा. एलिना रिबाकिना ने जीता विंबलडन महिला एकल का खिताब. कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने 9 जुलाई 2022 को 3-6, 6-2, 6-2 से विंबलडन एकल खिताब जीतने के लिए ट्यूनीशिया के ओंस जबूर को हराया. एलिना ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं. 1975 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन WTA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कंप्यूटर रैंकिंग शुरू होने के बाद से 23वें नंबर से कम रैंक वाली सिर्फ एक महिला रिबाकिना ने 2007 में 31वें नंबर पर विंबलडन वीनस विलियम्स जीता है. रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा. रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) से संसद सदस्य हैं. वो 1994 से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन UNP लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के नेता हैं. इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है. उन्होंने 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया है. पीएम मोदी ने सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को किया संबोधित. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया. सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया था. इसमें हजारों किसानों और अन्य सभी हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाया है, जो एक सफल कहानी है. दिल्ली सरकार ने शुरू किया मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम. दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया. कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की. इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है. अकासा एयरलाइंस को DGCA से मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट. देश की नवीनतम एयरलाइन अकासा एयर ने 7 जुलाई 2022 को नागर विमानन महानिदेशालय DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट ओक प्राप्त किया. ओक का अनुदान एयरलाइन के शुभारंभ के लिए अंतिम चरण है. अकासा एयर जुलाई 2022 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर देगी. इसे अरबपति राकेश झुनझुनवाला का समर्थन प्राप्त है. अकासा एयर की स्थापना 2021. ओपेक महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का निधन. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का 6 जुलाई 2022 को निधन हो गया. बरकिंडो, जो 63 वर्ष के थे, का ओपेक के महासचिव के रूप में कार्यकाल 6 साल बाद जुलाई 2022 के अंत में समाप्त होने वाला था. अगस्त 2022 में उन्हें कुवैत के हैथम अल घिस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था. बरकिंडो ने 1982 में नाइजीरियाई खनन निगम के साथ अपना करियर शुरू किया. वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन APF की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया. यह केंद्रीकृत रसोई APF को वाराणसी के 282 स्कूलों में 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम बनाएगी.
यह अक्षय पात्र की देश में 62वीं और उत्तर प्रदेश में 5वीं रसोई है। APF इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन बेंगलुरु का एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल WB और सिक्किम की सरकारों ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को सिक्किम के विभिन्न गंतव्यों में पर्यटकों को उनके होटलों में छोड़ने की अनुमति देगा। इससे पहले सिक्किम में WB पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध था। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भूपेंद्र यादव ने किया नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में और कोट हरियाली महोत्सव और कोट वृक्ष महोत्सव का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों हेतु हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस उत्सव में देश भर के 75 शहरी वन क्षेत्रों में 75 पौधे लगाना शामिल है। वेतन खातों के प्रबंधन हेतु एक्सिस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच समझौता। रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए एक्सिस बैंक ने भारतीय वायुसेना IF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन वेतन खातों में 56 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और 1 करोड़ रुपए के हवाई दुर्घटना कवर जैसे लाभ होंगे। पुरुषोत्तम रूपाला ने किया भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 6 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया था। GB शेरपा की भूमिका निभाएंगे नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CEO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अमिताभ कांत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन G20 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के नए शेरपा होंगे। कांत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। भारत 2022 के अंत में G20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। गोयल 7 सितंबर 2021 से देश के लिए G20 शेरपा रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM 7 जुलाई 2022 को बाली में शुरू हुई और 8 जुलाई तक चलेगी। PT उषा इलैयाराजा सहित 4 राज्यसभा के लिए मनोनीत। ओलंपिक धावक लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन PT उषा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन संगीतकार लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन इलैयाराजा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन समाज सेवी लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन वीरेंद्र हेगड़े लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन और पटकथा लेखक लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन विजयेंद्र प्रसाद लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन को 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। सभी चारों उम्मीदवार क्रमशः 4 दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में मनोनीत किया गया है। CBSE ने शुरू किया परीक्षा संगम पोर्टल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम की शुरुआत की। यह एक पोर्टल है जो स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE मुख्यालय द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। CBSE अध्यक्ष निधि छिब्बर
एसबीआई ने किया रक्षा वेतन पैकेज के लिए वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण। भारतीय स्टेट बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डीएसपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। इसके तहत देश का सबसे बड़ा ऋणदाता वायुसेना के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सेवारत और सेवानिवृत्त आईएएफ कर्मियों को विभिन्न उत्पादों की पेशकश करने वाले समान समझौतों की घोषणा की। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए मोहन सुब्रमण्यम। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 5 जुलाई 2022 को नियुक्ति की घोषणा की। सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लेंगे। UNMISS पूरे दक्षिण सूडान में जरूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। IAS टीना डाबी ने संभाला जैसलमेर कलेक्टर के रूप में कार्यभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IAS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अधिकारी टीना डाबी ने बुधवार को राजस्थान में जैसलमेर जिले की कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला। जैसलमेर जिले की कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व टीना डाबी जयपुर में नियुक्त थी। टीना डाबी ने 2015 में सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल की थी। वह सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली पहली दलित हैं। जयश्री उल्लाल अमेरिका की शीर्ष स्वनिर्मित अरबपति महिलाओं में शामिल। अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की सूची में ABC सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने हेंड्रिक्स शीर्ष पर हैं। परितोष त्रिपाठी बने SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SBI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की, जो कि लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 5 जुलाई से प्रभावी होगा। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन उन्हें पद के लिए मूल कंपनी। पुरुषोत्तम रूपाला ने किया भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 6 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया था। G20 शेरपा की भूमिका निभाएंगे नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CEO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अमिताभ कांत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन G20 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के नए शेरपा होंगे। कांत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। भारत 2022 के अंत में G20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। गोयल 7 सितंबर 2021 से देश के लिए G20 शेरपा रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM 7 जुलाई 2022 को बाली में शुरू हुई और 8 जुलाई तक चलेगी। PT उषा इलैयाराजा सहित 4 राज्यसभा के लिए मनोनीत। ओलंपिक धावक लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन PT उषा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन संगीतकार लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन इलैयाराजा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन समाज सेवी लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन वीरेंद्र हेगड़े लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन और पटकथा लेखक लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन विजयेंद्र प्रसाद लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन को 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। सभी चारों उम्मीदवार क्रमशः 4 दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हैं।
उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में मनोनीत किया गया है। सीबीएसई ने शुरू किया परीक्षा संगम पोर्टल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम की शुरुआत की। यह एक पोर्टल है जो स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई मुख्यालय द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। सीबीएसई अध्यक्ष निधि छिब्बर। एसबीआई ने किया रक्षा वेतन पैकेज के लिए वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण। भारतीय स्टेट बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डीएसपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। इसके तहत देश का सबसे बड़ा ऋणदाता वायुसेना के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सेवारत और सेवानिवृत्त आईएएफ कर्मियों को विभिन्न उत्पादों की पेशकश करने वाले समान समझौतों की घोषणा की। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए मोहन सुब्रमण्यम। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 5 जुलाई 2022 को नियुक्ति की घोषणा की। सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लेंगे। UNMISS पूरे दक्षिण सूडान में जरूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। IAS टीना डाबी ने संभाला जैसलमेर कलेक्टर के रूप में कार्यभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IAS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अधिकारी टीना डाबी ने बुधवार को राजस्थान में जैसलमेर जिले की कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला। जैसलमेर जिले की कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व टीना डाबी जयपुर में नियुक्त थी। टीना डाबी ने 2015 में सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल की थी। वह सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली पहली दलित हैं। जयश्री उल्लाल अमेरिका की शीर्ष स्वनिर्मित अरबपति महिलाओं में शामिल। अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की सूची में ABC सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने हेंड्रिक्स शीर्ष पर हैं। परितोष त्रिपाठी बने SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SBI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की, जो कि लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 5 जुलाई से प्रभावी होगा। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन उन्हें पद के लिए मूल कंपनी